कहते हैं महाराज त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गज रहता है अपने परिवार के साथ। बहुत सारी हाथियां उसके साथ में रहती है। वो जैसे हर एक जीव अपने अभिमान में मदमस्त में घूमता रहता है, वो भी उसी लय में घूमता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, हर एक जीव घूम रहा है। एक दिन महाराज उस सरोवर में जल पीने के लिए गज जो है जाता है। जाने के पश्चात महाराज उसको ग्राह जो है पकड़ लेता है, मगरमच्छ पकड़ लेता है। उसके सगे संबंधी परिवार इष्ट मित्र जो भी होते हैं थोड़ी दूर तो सब रुकते हैं, सब बहुत प्रयत्न करते हैं उसको ग्राह से छुड़ाने के लिए। लेकिन जब समय अधिक हो जाता है तो सब धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। कोई बहुत देर तक समय साथ नहीं देता है, आधा घंटा, कोई बहुत दे दिया तो 2 घंटा, कोई बहुत ज्यादा करीबी हो तो पूरा दिन दे सकता है। इससे ज्यादा कोई नहीं देता है। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आपको अपना व्यक्ति एक दिन से ज्यादा कोई और दे ही नहीं सकता है। ये कहा या सुनी हुई बातें नहीं, अनुभवी बातें बता रहा हूं। कोई नहीं देता है एक दिन से ज्यादा। सारे सगे संबंधी इष्ट मित्र गज के जाने लगे महाराज। गज ने पूछा, अरे मित्रों, अरे हमारे परिवार वालों, हमको अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? मैं ग्राह के चंगुल में फंसा हुआ हूं, मैं भयानक तड़प पीड़ा से तड़प रहा हूं, और इस तड़पते हुए पीड़ा को देखते हुए भी आप लोगों के अंदर हमारे प्रति कोई दर्द नहीं और हमें ऐसे ही छोड़ करके चले जा रहे हो। परिवारीजन कहते हैं कि क्या करें, आपके लिए क्या हम लोग भी यहीं मरे? आप क्या चाहते हैं? आपको तो ग्राह ने पकड़ ही रखा है, हम लोग भी भूखे मर जाएं यहीं पर, आपको ना छोड़ करके जाएं। परिवार से अधिकतर ऐसी बातें आती हैं आप सबके मध्य में, जब आपके साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं। गज जो है महाराज सोच में पड़ जाता है, अरे बाप रे, ये तो अभी तक हमारा भ्रम था, ये तो अभी तक मेरा अभिमान था, मैं जिसको अपना मान रहा था वो तो हमारा कोई है ही नहीं। अभी तो मुझे सिर्फ एक दिन ही हुआ इस ग्राह के चंगुल में फंसे हुए, अभी तक तो मैं ही इनकी सेवा कर रहा था, अभी तक तो मैं ही इनको पाल रहा था। लेकिन महाराज जब ज्ञान, जब ही जागो तभी सवेरा। जब मनुष्य उठता है तभी खुशी, चाहे 10 बजे उठे, चाहे 12 बजे उठे, चाहे 2 बजे उठे, नित्य क्रिया अवश्य करता है। तो जब ही जागो तभी सवेरा। गज भी महाराज, उसको भी अभिमान उसका चूर हो गया। जो मदमस्त अपने परिवारों के साथ में घूमता था वो भी जान गया कि इस परिवार में, इस संसार में हमारा कोई परमात्मा के सिवा कोई और नहीं है। कोई न मेरा, मैं न किसी का, कोई न मेरा, मैं न किसी का, सबसे
ठोकर खाई हरि की अंत समय याद आई हरि की अंत समय आई। कोई न मेरा मैं न किसी का कोई न मेरा मैं न किसी का सबसे ठोकर खाई हर की अंत समय याद आई हर के अंत समय याद आई। सारा जीवन पत्नी बच्चों को अपने गले लगाया बेटों की खातिर मैंने अपना सारा जीवन गंवाया बेटों की खातिर मैंने अपना सारा जीवन गंवाया। छोड़ चले गए बीच भंवर में छोड़ चले गए बीच भंवर में छोड़ चले गए बीच भंवर में इनको दया न आई हर की अंत समय याद आई कोई न मेरा मैं न किसी का कोई न मेरा मैं न किसी का सबसे ठोकर खाई प्रभु की अंत समय याद आई मैं खोया था मोह माया में जीवन व्यर्थ गंवाया मैं खोया था मोह माया में जीवन व्यर्थ गवाया। कोई किसी का हुआ न जग में आज समझ में आया कोई किसी का हुआ न जग में आज समझ में आया। अहंकार पल भर में टूटा अहंकार पल भर में टूटा अहंकार पल भर में टूटा ताकत
हर की अंत समय याद आई, हर की अंत समय याद आए। कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई न मेरा मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई हर की अंत समय याद आई, हर की जीवन दाता हो मेरे, तुम हो पालनहारे, तुम जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालनहारे। जिसकी रक्षा तुम प्रभु करते, कौन उसे फिर मारे, जिसकी रक्षा तुम प्रभु करते, कौन उसे फिर मारे। बीच भंवरे में तुमको पुकारूं, बीच भंवर में तुमको पुकारूं, बीच भंवरे में तुमको पुकारूं, आ जाओ यदुराई हर की अंत समय याद आई, अंत समय याद आई। प्रभु की अंत समय याद आई, कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई न मेरा मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई हर की अंत समय याद आई, अंत समय याद आई। प्रभु की अंत समय याद आई, अंत समय अंत समय अंत समय याद आई। सुख में आन सबहि मिला, बैठत रहत चहु दिशि घेरे, विपत पड़ी सबहि
संग छाड़त को न आवत नेरे। सुख आता है तो सब आ जाते हैं और दुख आता है तो सब छोड़ देते हैं। गज को जब स्मरण आया, अपना अभिमान दूर हुआ, वो तो सोचा कि अभी तक ये तो हमारा भ्रम था, तो फिर किसी को नहीं याद किया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि परमं त्रिसत्यम। फिर वो किसी देवी या देवता का स्मरण भी नहीं किया, उनका नाम भी नहीं लिया कि कृष्ण जी आप आओ, राम जी आप आओ, शिव जी आप आओ, दुर्गा माँ आप आओ, गणेश जी आप आओ। वो तो सिर्फ सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा जो सत्य है उसको स्मरण किया, सिर्फ नारायण को स्मरण किया। सत्य जिसको कहते होंगे वही आएंगे हमारे पास। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, जो सत्य है परमात्मा, मैं उसको बुला रहा हूँ और मैं किसी को और स्मरण नहीं कर रहा हूँ। क्षीरोदन्वत प्रदेश, तो सत्य परब्रह्म परमात्मा कौन है? क्षीरोदन्वत प्रदेशे शुचिमण विलसते सैकते मौक्तिकाना माला लिप्ता सनस्ता स्फटिकमणिनिभे मौक्तिके मौक्तितांगः। सर्वांतर्यामी परमात्मा परब्रह्म परमात्मा कहाँ पर विराजमान है? क्षीरो, क्षीर के सागर पर और सैन की सैया पर लेटे हुए हैं महाराज, और माता लक्ष्मी चरण पाद कर रही है। शुभ्रैरव्रैरदव्रै ऊपर विरजितै मुक्त पियो सवरसे आनंदीनः पुनीयात् अननिर्गतः शंखपाणिर्मुकुन्दः। जिनकी चार भुजाएं हैं, हर एक हस्त में अलग अलग शस्त्र लिए हुए हैं, मैं उस परब्रह्म परमात्मा को स्मरण कर रहा हूँ। बोलिए नारायण भगवान की जय। गज ने पुकारा, भगवान कहते हैं आप हमें स्मरण करो, बस हम तत्क्षण तुम्हारे पास ही हैं। गज ने जैसे ही परमात्मा को स्मरण किया, भगवान एक पल भी नहीं लगाए, तुरंत मृत्यु लोक पे आ गया। माता लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ? भगवान पुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हैं? इतना समय लगा परमात्मा को आने में मृत्यु लोक पे, जितने में हाथी बोलने में लगता है। हाथी बोलने में कितना लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता है। हाँ, तुरंत मृत्यु लोक पे आ गए थे। सबसे पहले आकर के महाराज ग्राह का उद्धार किया। हम अभी फिर बता रहे थे कि भगवान किसी को मृत्यु नहीं देते हैं, उद्धार करते हैं। सबसे पहले आकर के ग्राह को उद्धार किया। किसी ने प्रश्न किया महाराज उद्धार तो करने गज को आए थे, फिर ग्राह को क्यों कर दिया? दासानुदासो हम अभिदास्म भूयात्। कहते हैं अवगुण व्यक्ति यदि गुणवान का भी पैर पकड़ करके बैठ जाएगा तो उसके अंदर सद्गुण आ जाएगा। सबसे पहले भगवान दास के दासों का उद्धार करते हैं, बाद में दास का उद्धार करते हैं। इसलिए सबसे पहले ग्राह का उद्धार किए, फिर गज को महाराज बाहर निकालते हैं। यह है परमात्मा की कृपा। आइए महाराज, ग्राह और गज हैं कौन?
ये ग्राह जो है महाराज हुहु नाम के गंधर्व थे पूर्व जन्म में। हमें कोई न कोई कथा से भगवत सीख प्राप्त होती है। हुहु नाम के गंधर्व थे ये, और ये इनका काम क्या था? हास्य और परिहास करना। एक दिन ये सरोवर में स्नान कर रहे थे एक ऋषि जी, और ये नीचे से गए, उनके पैरों को पकड़ लिए। ऋषि जी डर गए कि कोई मगर आकर के पकड़ लिया। बोले तुमको बहुत पकड़ने का शौक है, जाओ तुम मगर हो जाओ। जब अनुनय विनय किए तो कहन कि ऐसे ही पकड़ते रहना, एक दिन कल्याण हो जाएगा। और ये जो गज था महाराज, इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। अगस्त ऋषि जी जा रहे थे और ये खड़े नहीं हुए थे। कहन अभिमान में चूर हो तुम, जाओ हाथी हो जाओ।